रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि अमृत के लिए देवताओं और गरुड़ महाराज में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। तो देखिए, नागों की माता कद्रू ने गरुड़ से ये कहा कि मैं तुम्हारी माता को दासीपन से छुटकारा दे सकती हूँ, उन्हें मुक्त कर सकती हूँ अगर तुम हमारे लिए अमृत ले आओ तो गरुड़ महाराज उड़ चले स्वर्ग की तरफ अमृत लाने के लिए। जब देवताओं को ये पता लगा तो वो वहां पर उनका इंतजार करने लगे और गरुड़ महाराज के आते ही उन पर तरह तरह से हमले किए जाने लगे। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख, चोंच और नखों को घायल कर चुके थे। इसके बाद पक्षीराज गरुड़ ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त देवताओं को उसमें ढक दिया। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पाए। इस तरह गरुड़ जी ने स्वर्गलोक को व्याकुल करके अपनी पंखों और चोंच की मार से देवताओं के अंग अंग विदीर्ण कर डाले, यानी कि उन्हें चोट पहुंचाई। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्रदेव ने वायु को आज्ञा दी, मारुत, तुम इस धूल की वृष्टि को दूर हटा दो, क्योंकि ये काम तुम्हारे ही वश का है। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को उड़ाकर दूर कर दिया। इससे वहां फैला हुआ अंधकार दूर हुआ और अब देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षीराज गरुड़ को पीड़ित करने लगे। देवताओं के प्रहार को सहते हुए महाबली गरुड़ आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए, उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर, यानी कि ठीक उनके सर के ऊपर खड़े हो गए। उस समय कवच धारण किए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उन पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। तब पक्षीराज गरुड़ ने देवताओं के साथ तुमुल युद्ध किया और तनिक भी विचलित नहीं हुए। परम प्रतापी विंता नंदन गरुड़ ने मानो देवताओं को परेशान कर दिया। इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्कों से उन सबको चारों ओर मार गिराया। गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। उनके नखों और चोंच की मार से क्षत विक्षत हुए देवताओं के अंगों से रक्त बहने लगा। पक्षीराज से पराजित होकर गंधर्व पूर्व दिशा की तरफ भागे, वसु और रुद्र दक्षिण दिशा की तरफ, आदित्यगण पश्चिम की तरफ और अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया। ये महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर भागते हुए देख रहे थे। इसके बाद पक्षीराज गरुड़ ने वीर अश्वक्रंद, रेणुक, शूरवीर क्रंदन, तपन, उलूक, श्वसन, निमेज, प्रारुज और पुलीन इन 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। शत्रुओं का दमन करने वाले विनता कुमार ने प्रलय काल में कुपित हुए पिनाकधारी रुद्र की भांति क्रोध में भरकर उन सबको अपने पंखों, नखों और चोंच के अग्र भाग से विदीर्ण कर दिया, यानी कि घायल कर दिया। पक्षीराज जब ये सब करके अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े तब उनके चारों ओर उन्हें आग जलती दिखाई दी। वो आग अपनी लपटों से वहां के समस्त आकाश को ढक चुकी थी। उससे बड़ी ऊंची ज्वालाएं उठ रही थी। वो सूर्य मंडल के समान तेज उत्पन्न कर रही थी और प्रचंड वायु से बढ़ती जा रही थी। तब महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल पिया और बड़े वेग से वहां आकर उस जलती हुई आग पर सब कुछ उड़ेल कर आग को बुझा दिया। और आग बुझाने के बाद से उन्होंने अपना स्वरूप छोटा किया और अमृत का कलश लेकर उड़ चले। इसके बाद क्या हुआ? क्या अमृत सच में नागों को मिला? क्या अमृत को रोका गया? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।